सपा विधायक हरिओम यादव बीजेपी में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस के विधायक नरेश सैनी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो हलचल तेज हो गई है। विधायकों का पार्टी बदलने का दौर भी तेज हो गया है। जहां कल ये जानकारी सामने आई कि बीजेपी से कुछ निकलकर समाजवादी पार्टी में गए हैं, तो अब झटका ये लगा है कि सिटिंग एमएलए हरिओम यादव जो समाजवादी पार्टी से थे, उन्होंने पाला बदल लिया और अब वो बीजेपी के खेमे में आ गए हैं। साथ ही कांग्रेस के नरेश सैनी भी आ गए हैं बीजेपी के पास। तो इस तरह की जो हलचल है वो तेज हो गई है और आमतौर पर चुनावों से पहले हमने ये देखा है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पार्टी बदलते हैं, अपना नफा नुकसान जो है वो देखते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी काम कर रहे हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर, और प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको सुधारने में जो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी का योगदान रहा है, जो उनकी कार्य प्रणाली रही है, उससे प्रभावित होकर और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी जो बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, विकास का, सड़कों का जाल बिछाने का काम कर रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी की नीतियों से, जिन्होंने हमारे जिले में शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की है, उसके नीतियों से प्रभावित होकर आदरणीय स्वतंत्र देव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी नीतियों से, जिन्होंने संगठन में बैकग्राउंड में काम किया है संगठन को मजबूत करने का, उनसे मजबूत होकर। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनसे प्रभावित नहीं है? वो कितना काम कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं वो आप जाने, मैं तो भाजपा की नीतियों से प्रभावित होगा। जबरदस्त तरीके से बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, कैंपेन चला रही हूँ उत्तर प्रदेश में और बोल रही कि जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी आई। देखो, जो पार्टियां 100% पे काम करती हैं, सरकार तो उनकी बनेगी ना। जो 40% पर 50% पर आ गई, उनकी सरकार कहाँ से बन जाएगी? क्या कमी, क्या कांग्रेस के अंदर क्या कमी है, क्या बताना? संगठन की कमजोरी और जो उनका काम है करने का तौर तरीका, उसकी वजह से कांग्रेस मजबूत हुई। लेकिन बीजेपी से भी बहुत सारे लोग छोड़कर जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो चले गए, विधायक चले गए, ऐसे में आप बीजेपी आ रहे हो। वो तो उसका तो रीजन वही बताएंगे। मैं तो भाजपा की नीति से प्रभावित होकर। आपको क्या टिकट मिलने वाला, आप चुनाव लड़ने वाले से कोई शर्त हुई, बात हुई? ये तो फैसला प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, मेरे हक में नहीं है। मैं तो केवल नीतियों से प्रभावित होकर। लगता है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन रही, बीजेपी की सरकार बन रही? उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी के नेतृत्व में भारी मत से सरकार बनने का काम होगा, इतना मैं जानता हूँ। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सीपी के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक इंडिया नेटवर्क दिल्ली। से पहले नफा नुकसान देखकर पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू हो गया। वैभव हमारे सहयोगी समाजवादी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, कल हम देख रहे थे कि किस तरह से बीजेपी से लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं और हौसले बुलंद थे, बहुत ज्यादा उत्साह था। लेकिन आज हरिओम यादव जो कि एक सिटिंग एमएलए हैं समाजवादी पार्टी के, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो जो दावा कर रही है समाजवादी पार्टी कि अब बीजेपी में भगदड़ मचेगी, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बिल्कुल, हरिओम यादव जो सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। साथ ही पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह जो है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और कांग्रेस के विधायक नरेश सैनी ने बीजेपी ज्वाइन की है। सिलसिला ये जारी रहेगा क्योंकि जब तक लिस्ट फाइनल नहीं होती है, आज कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक या फिर कल समाजवादी पार्टी पहली और दूसरी लिस्ट जारी कर देगी। लेकिन इन सब के बीच अब दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। शुरुआत होती है स्वामी प्रसाद मौर्य से, जिन्होंने कल बीजेपी को कहीं ना कहीं से झटका दिया। ये कहा कि उनके साथ कई ऐसे विधायक हैं जो पार्टी छोड़ेंगे, पार्टी छोड़ने के बाद वो किस तरफ जाएंगे, उनकी राहें क्या होंगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करने के लिए उन्होंने बोला। 2 दिन का वक्त उन्होंने बताया कि 2 दिन बाद वो क्लियर करेंगे कि वो किस तरफ जाएंगे। लेकिन इससे ठीक पहले अखिलेश यादव ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने के साथ उनके साथ एक पोस्ट भी डाली। इस पोस्ट पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल किया गया तो उनका यह स्पष्ट शब्दों में कहना था कि अभी 2 दिन का वो वक्त लेंगे, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए ऊंचाहार से टिकट की अपील कर रहे हैं। यह भी खबर सूत्रों के हवाले से है। और आज ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे कार्यालय में पहुंचे हैं। मनोज पांडे का यहां पर कार्यालय में पहुंचना, ऊंचाहार से उनकी दावेदारी करना और अखिलेश यादव
ट्वीट करके स्वागत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य किसी तरह से क्लियरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो कहानी कहीं ना कहीं से घूमती हुई नजर आ रही है। अब ये कहानी कहां पर जाकर रुकेगी? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य वाकई समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे, और अगर दामन थामेंगे तो वो शर्तें क्या कुछ होंगी, ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। आज योगेंद्र यादव भी मुलाकात करने पहुंचे हैं अखिलेश यादव से। इसके पहले सोमपाल शास्त्री जो अटल बिहारी सरकार में मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, खबर यह है कि वो भी आज इस बैठक में वर्चुअली जुड़े थे। याद करिए किसान आंदोलन का वो लंबा वक्त, जब लंबे वक्त तक किसान आंदोलन चला और सोमपाल शास्त्री जो अटल सरकार में कृषि मंत्री थे। मौर्य एक बड़ा नाम है यूपी की राजनीति में, और जब वो किसी दूसरी पार्टी में आएंगे तो जाहिर तौर पर वो भी कैलकुलेट करेंगे कि उनका कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। कुल मिलाकर अभी 14 तारीख का हमें इंतजार करना होगा। जी, आप हमारे साथ वैभव बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को देते हैं। संजय निषाद का